तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका दोस्त महफूज और आप सभी देख रहे हैं ऑल अबाउट बॉडी बिल्डिंग एंड न्यूट्रिशन वर्ल्ड। दोस्तों, 212 क्लास जो कि ओलंपिया में बहुत ही फेमस क्लास है, इसके बारे में आप सभी जानते हैं। फ्लैक लुइस इसके 7 बार के लगातार चैम्पियन रह चुके हैं। तो 212 क्लास के बारे में ही आज हम बात करने जा रहे हैं कि अगर 212 क्लास 90s के डेकेड में होती तो मिस्टर ओलंपिया में कौन कौन से ऐसे बॉडी बिल्डर थे जो इसमें कम्पीट करते हैं और इस 212 क्लास में बहुत अच्छा कर सकते थे। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पहले आर्नोल्ड, समीर बनोत, फ्रैंको कोलंबो और लू फेरिग्नो, ली हेनरी, ये सभी बड़े बड़े बॉडी बिल्डर, डोरियन येट्स भी उनमें एक नाम है, रॉनी कोलेमन, सभी जाइंट्स होते थे बॉडी बिल्डिंग के। बट जो शॉर्टर गाइज है उनका क्या, उनके बारे में कुछ ऐसा सोचा नहीं गया और उनको कभी भी मिस्टर ओलंपिया के ख़िताब से नहीं नवाजा गया। क्योंकि क्या होता था कि हर कोई जजेस हो या पब्लिक हो, हर कोई ऑडियंस भी अगर होती है तो वो भी एक बड़े जाइंट्स को ही स्टेज पर ओलंपिया बनते हुए देखना चाहती थी। इसीलिए फिर 2010 के बाद ओलंपिया में 212 क्लास का इनाग्रेशन हुआ और फिर एक नई क्लास ईजाद करी गई। 90s के डेकेड में ऐसे बहुत सारे बॉडी बिल्डर थे जो कि बॉडी बिल्डिंग में कम्पीट करते थे, बट अगर 212 क्लास अगर होती तो उसमें वो बहुत ही अच्छा करते। ये वीडियो सिर्फ मैं फ़न पर्पज़ के लिए बना रहा हूँ और ये सिर्फ मेरा मानना है कि अगर इनमें से अगर टॉप 5 बॉडी बिल्डर 212 क्लास के 90s के डेकेड में देखे जाएँ तो वो कौन से होंगे। तो इनमें आप सबसे पहले कहेंगे कि शॉन रे और ली प्रीस्ट, ली लेब्राडा, ये एक बहुत बड़े बड़े बॉडी बिल्डर रहे हैं और आपके दिमाग में इनका नाम ज़रूर आएगा। ली लेब्राडा ने भी काफ़ी सालों तक ओलंपिया में कम्पीट करा है बॉडी बिल्डिंग क्लास में। ऐसे एक बॉडी बिल्डर थे बहुत जो शॉर्ट थे, फाबियो बचिनी। उनके बाद रिच गैस्पेरी भी एक बहुत बड़ा नाम था 90s के डेकेड में। रिच गैस्पेरी थोड़े लंबे भी थे, 5 फुट 8 इंच उनकी हाइट थी, 225 पाउंड पर वो कम्पीट करते थे। फिर इनके बाद जो नाम आते हैं जो काफ़ी फेमस नाम है, टॉम प्लैट्स, फ्रैंको कोलंबो एंड डैनी ब्राज़िलिया। ये भी शॉर्टर गाइस थे और काफ़ी फेमस बॉडी बिल्डर थे। फिर एक बहुत ही वर्ल्ड क्लास बॉडी बिल्डर थे, मोनो बेनजीज़, अगर मैं सही से प्रोनाउंस कर पा रहा हूँ, जो कि अर्ली 90s में काफ़ी कम्पीट करते थे जब उनकी डेथ होने से पहले। बहुत ग्रेट बॉडी बिल्डर थे ये और इन्होंने दूसरे कम्पीटर्स के अगेंस्ट में काफ़ी अच्छा करा। तो अब इनमें से कौन सबसे ज़्यादा अच्छा बॉडी बिल्डर था 212 के लिए, तो इसमें हम ये कहेंगे कि सभी अलग अलग एरा के बॉडी बिल्डर थे, सभी अपनी अपनी पीक पर बहुत अच्छे थे। इनमें से कुछ अर्ली 80s में बहुत अच्छे थे, कुछ इनमें लेट 80s में बहुत अच्छे थे, कुछ अर्ली 90s में बहुत अच्छे थे और कुछ लेट 90s में काफ़ी अच्छे थे। सो लेट्स नॉट टेक देम इनटू कंसिडरेशन और हम ये देखते हैं कि अपनी अपनी पीक में इनमें सबसे अच्छा कौन था जब इन्होंने अपनी पीक हिट करी। तो फिर अभी हम यहाँ पर बात करते हैं, जो नंबर 5 पर हमने जिसे रखा है वो है फाबियो बेचिनीनी। फाबियो एक बहुत ही अच्छे बॉडी बिल्डर थे, बहुत डिफाइंड और सेपरेटेड मसल थी उनकी, बट वो बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट थे, कुछ बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट, और उनका वेट भी बहुत ही कम था, सिर्फ 145 पाउंड पर वो कम्पीट करते थे। 1993 के और मिस्टर ओलंपिया में भी उन्होंने 13th प्लेस हासिल करी थी, जो कि उनके जैसे स्टेचर के बंदे के लिए एक बहुत ही बड़ी बात मानी जाती है। मैं तो बहुत ही बड़ी बात मानता हूँ। एक 4 फुट 11 इंच, जो कि 5 फुट भी पूरे नहीं थे और जो कि लू फेरिग्नो के आगे कितने ज़्यादा छोटे लग रहे थे, उन्होंने मिस्टर ओलंपिया में 13 प्लेस लाई, एक बहुत बड़ी बात मानी जाती है। अगर हम उन्हें आज के 212 बॉडी बिल्डर से कम्पीट करें तो हम उनको कम्पीट कर सकते हैं शॉन क्लेरिटा के साथ, जो कि उनकी ही सेम हाइट और बॉडी वेट के साथ कम्पीट करते हैं। बट शॉन क्लेरिटा एक बहुत ज़्यादा रिफाइंड और डेंस मसल के साथ स्टेज पर आते हैं, काफ़ी फाइन और डेंस मसल के साथ शॉन क्लेरिटा आते हैं। अगर आप शॉन क्लेरिटा को देखोगे तो आप यकीन भी नहीं करोगे कि वो सेम फेबियो की हाइट का है। खैर, अगर हम अभी फेबियो को अगर हम प्लेसिंग देने की बात करें 90s की 212 में, तो मैं उनको 5th प्लेस पर रखूँगा। जी हाँ, बहुत ही अच्छे बॉडी बिल्डर थे फेबियो भी। तो अभी हम 4th प्लेस पर किसे रखेंगे, ली प्रीस्ट, ली लेब्राडा, रिच गैस्पेरी या मोमून अबेजीज़ा। काफ़ी ज़्यादा लोगों को शौक होगा कि मगर मैं यहाँ पर ली प्रीस्ट को 4th प्लेस पर रख रहा हूँ। इवन दो आई एम द ह्यूज फैन ऑफ ली प्रीस्ट एंड हिज वर्ल्ड क्लास बेस्ट आर्म्स, और जिम में जब वो जाते थे तो बिल्कुल मिस्टर ओलंपिया से किसी भी तरह से कम नहीं लगते थे। बट वो उस फिज़िक को स्टेज पर ट्रांसलेट नहीं कर पाए, इसी वजह से मैं उनको 4th प्लेस पर रख रहा हूँ। उनकी अपर चेस्ट थोड़ी वीक थी और बैक भी उनकी उतनी ज़्यादा वर्ल्ड क्लास नहीं थी, अच्छी बैक थी बट उतनी वर्ल्ड क्लास नहीं थी। अगर आप उनकी लोअर बैक भी देखें तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा वाटरी लगती है, इतनी ज़्यादा
खिंची हुई और सेपरेटेड नहीं लगती है। और अगर उनको हम फ्रंट से उनके प्रोपोर्शन देखें तो काफ़ी अच्छे बेस्ट प्रोपोर्शन थे, बट उतने नहीं कि जितने अदर बॉडी बिल्डर उस टाइम के हुआ करते थे प्रोपोर्शन में। हालांकि फिर भी एक बहुत बड़ा नाम है बॉडी बिल्डिंग में ली प्रीस्ट, और बहुत बड़े बॉडी बिल्डर थे। आई एम ए ह्यूज फैन ऑफ बॉडी ली प्रीस्ट। उनके आर्म्स और उनके लेग्स क्वाड्स उनके बहुत ही वर्ल्ड क्लास थे। आप उनके ध्यान से क्वाड्स देखें तो बहुत ही ज़्यादा सेपरेटेड और बहुत बड़े क्वाड्स थे उनके। हाँ, उनकी बैक उतनी ज़्यादा डिफाइन नहीं थी, जिस वजह से उनको थोड़ी सी प्लेसिंग कम मिलती थी मिस्टर ओलंपिया में। उनके हैमस्ट्रिंग और ग्लूट्स बिल्कुल भी ज़्यादा डिफाइन नहीं थे, जबकि 90s के एरा में डोरियन येट्स ने हैमस्ट्रिंग और ग्लूट्स को एक अलग ही डेफिनेशन दी थी बॉडी बिल्डिंग में, मगर ली प्रीस्ट के उतने ज़्यादा और उतने अच्छे हैमस्ट्रिंग और ग्लूट्स नहीं थे। हाँ, अगर फ्रीकीनेस की बात की जाए तो एक बहुत बड़े फ्रीक थे, जिम फ्रीक थे, एक बहुत ही ज़बरदस्त आला बॉडी के मालिक थे। बट अगर उनको टॉप 3 मिस्टर ओलंपिया के कंपटीटर से compete करा जाए तो वो उनसे compete करने के बराबर नहीं थे। 5 फुट 4 इंच उनकी हाइट थी और 195 से 205 पाउंड्स के बीच में वो compete करा करते थे जब वो स्टेज पर जाते थे, मगर तब भी उनके आर्म्स 22 इंच के होते थे, और जब वो ऑफ सीज़न में होते थे तब तो 24 इंच भी उनके आर्म्स क्रॉस कर जाते थे। बट वो एक कंप्लीट बॉडी बिल्डर नहीं थे। यहाँ पर आप कहेंगे कि काफ़ी ज़्यादा कि ली लेब्राडा से काफ़ी ज़्यादा बेहतर थे ली प्रीस्ट, बट अगर आप ओवरऑल कंडीशन और ओवरऑल प्रोपोर्शन की बात करें तो मैं यहाँ पर ली प्रीस्ट को थोड़ा नीचे ही प्लेसिंग दूंगा। तो यहाँ पर ली लेब्राडा को मैं नंबर 3 पर रखता हूँ, क्योंकि एक जो 90s के एरा में कंडीशनिंग का एक बहुत बड़ा रोल था, और कंडीशनिंग के बेस पर ही प्लेसिंग दी जाती थी। मैं जानता हूँ कि साइज़ भी था, 90s में बहुत बड़ा बड़ा साइज़ वाले बॉडी बिल्डर होते थे, बट कंडीशनिंग वो कंडीशन होते थे। ऐसा नहीं था कि बिल्कुल ही फ्लैट आ जाते थे स्टेज पर। बहुत ज़्यादा कंडीशनिंग को इम्पोर्टेंस दी जाती थी उस टाइम पर। मैं तो ये कहूँगा कि आज से भी ज़्यादा जब 90s में कंडीशनिंग को इम्पोर्टेंस दी जाती थी। ली लेब्राडा वैसे तो 80s के डेकेड में आए थे, और उन्होंने 1990 में मिस्टर ओलंपिया में compete करा था और सेकंड प्लेस लाए थे। 1998 में ली लेब्राडा 4th प्लेस लाए थे, और 1987 में से उन्होंने compete करना स्टार्ट करा था, और 1997 में वो सेकंड प्लेस लाए थे। 92 में वो थर्ड प्लेस लाए थे, और 1993 में उनको थर्ड प्लेस मिली थी, सॉरी 4th प्लेस मिली थी। और फिर उसके बाद उन्होंने 94 में आयरन मैन और काफ़ी सारे टूर्नामेंट्स में उन्होंने पार्टिसिपेट करा था। 1993 अर्नोल्ड क्लासिक में उनकी सेकंड प्लेस लगी थी, बिल्कुल फ्लेक्स व्हीलर के साथ में खड़े थे वो, और 1995 के अर्नोल्ड क्लासिक में उनकी 4th प्लेस लगी थी। तो वो भी 90s के बॉडी बिल्डर थे। हालांकि वो ज़्यादा एक्टिव जो थे वो 80s के डेकेड में थे, बट मैं उनको 90s में भी काउंट करता हूँ। 1990 में जो उनकी सेकंड प्लेस लगी थी मिस्टर ओलंपिया में, उसमें वो अपने पीक पर थे, और किसी भी अदर बॉडी बिल्डर से अगर आप compete करना चाहें तो वो बिल्कुल उनसे ज़्यादा इम्प्रेसिव लगे थे। तो डेफ़िनेटली मैं तो ये कहूँगा कि जो उनके बाद के बॉडी बिल्डर थे जो उनसे यंग थे वो उनसे थोड़ा आगे चले गए 90 ओलंपिया के बाद। बट फिर भी मैं ये कहूँगा कि ली लेब्राडा एक अलग ही अपना मुकाम रखते हैं बॉडी बिल्डिंग वर्ल्ड में। यहाँ पर अगर हम बात करें उनकी पोजिंग की, तो वो इतने बड़े और इतने माहिर पोज़र नहीं थे, मैं ये कहूँगा। बट फिर भी अगर आप उनकी पोजिंग देखें तो फिर भी वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव थे। तो 90s में उतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस पोजिंग को नहीं दी गई थी, और अगर आप देखें कि कितने लाजवाब पोज़र थे ली लेब्राडा, ऐसी पोजिंग के बाद अगर उनको नहीं मिला मिस्टर ओलंपिया तो ये काफ़ी ज़्यादा सोचने की बात है। अगर 212 क्लास अगर उस टाइम पर होती तो डेफ़िनेटली उनको मिस्टर ओलंपिया का खिताब ज़रूर मिलता। ली लेब्राडा 5 फुट 6 इंच के थे, 5.5 फुट के थे, और लगभग 176 से 185 पाउंड के बीच में वो ऑन स्टेज पर compete करा करते थे, जो कि वेट ये 212 की क्लास से भी काफ़ी ज़्यादा कम था। अगर आज के हम देखें तो 212 में compete करने के लिए थोड़ा कम वेट है इनका, बट फिर भी ये थर्ड स्पॉट तो आराम से अभी भी लगा सकते हैं अपना बॉडी बिल्डिंग में। तो अगर देखा जाए तो बॉडी तो उनकी बहुत ही अच्छे फ्लो में थी 80s और 90s में, और बट उनका जो थोड़ा प्रोपोर्शन था उसमें अगर देखूं तो थोड़े उनके आर्म्स थोड़े छोटे थे अगर उनकी बॉडी के प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए। तो इसीलिए अगर देखा जाए तो ली लेब्राडा को मैंने थर्ड स्पॉट पर रखा है। हालांकि वो बहुत ही अच्छे फ्लो में बॉडी थी उनकी, और बहुत ही ज़्यादा सेपरेटेड मसल थी, और बहुत ही ज़्यादा कंडीशन में थे, और मतलब एक
बहुत ही आला दर्जे के बॉडी बिल्डर थे लीले ब्राडा। और पोजिंग तो उनकी बहुत ही लाजवाब थी, बहुत कमाल पोजिंग थी उस टाइम के अकॉर्डिंग भी। हाँ, मैं ये कहूँगा कि उतनी अच्छी बॉडी नहीं थी जितनी कि शॉन रे की थी, फिर भी मैं उनको एक थर्ड स्पॉट पर रखूँगा इस लिस्ट में, जो कि एक इमेजिनरी लिस्ट है। तो ये सिर्फ मेरा मानना है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये ऐसा ही था, ये मैं एक अपना एक परसेप्शन दे रहा हूँ, एक इमेजिनरी परसेप्शन है जो मैंने इन सभी बॉडी बिल्डर के बारे में बनाया है। अभी यहाँ पर हम बात करते हैं मोमिन अबीज़ीज़ा की, जो कि एक बहुत ही ज़बरदस्त और आला दर्जे की बॉडी के मालिक थे, और उनकी बैक तो क्या कमाल थी। आई मीन बहुत ही ज़्यादा सेपरेटेड और 3D क्लास की बॉडी जो उनकी बैक थी वो बिल्कुल 3D थी। जैसे कि आज के टाइम में कहा जाता है कि इसकी फ़ला बंदे की, फ़ला बॉडी बिल्डर की 3D बैक है, वो उनकी मोमिन अबीज़ीज़ा की थी। मैं उनका नाम शायद सही से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, बट हाँ, उनकी वाकई में बैक तो बहुत ही लाजवाब और बहुत कसी हुई बैक थी। अगर आप यहाँ पर इनकी बैक देखें तो हेड टू कमर तक उनकी जो बैक है लाजवाब है, फुलनेस है उसमें, थिकनेस है, वाइडनेस है, और क्या सेपरेशन है। आई मीन वर्ल्ड क्लास बॉडी बिल्डिंग, और बॉडी बिल्डिंग हिस्ट्री में एक वन ऑफ द बेस्ट बैक मैं मोमिन अबीज़ीज़ा की बोलूँगा। अगर आप देखें तो डोरियन याट्स से किसी भी तरह में इनकी बैक कम नहीं लग रही है, और ये उन दो बॉडी बिल्डर में हैं जिन्होंने डोरियन याट्स को बीट करा था 1990 में। जब डोरियन याट्स ने प्रो डेब्यू करा था तो मोमिन अबीज़ीज़ा ने डोरियन याट्स को बीट करा था। ये नाइट ऑफ चैम्पियंस की बात है। के बाद फिर वो ली हेनरी से भी एक बार बीट हुए थे 1991 में। ये मैं प्रो शोज़ की बात कर रहा हूँ। मोहम्मद बिन अज़ीज़ा ने 1987 से 1992 तक मिस्टर ओलंपिया में कम्पीट करा है। उनकी थर्ड फोर्थ फिफ्थ प्लेसिंग रही है, और अगर प्लेसिंग के हिसाब से देखा जाए तो उन्होंने इतना अच्छा नहीं करा जितना कि ली लेब्राडा ने करा था। और अर्नोल्ड क्लासिक में उनकी 92 में भी फोर्थ प्लेस रही थी। बट उनकी जो वहाँ की बॉडी थी और जो उनकी ग्रेननेस थी और जो ग्रेनिटी बॉडी में थी वो लाजवाब थी, आला दर्जे की थी। आई मीन आज के टाइम में तो ऐसी बॉडी देखने को ही नहीं मिलती है, इसीलिए मैं उनको एक बेटर और एक मोर डोमिनेंट बॉडी बिल्डर मानता हूँ अदर बॉडी बिल्डर से, और काफ़ी अच्छे बॉडी बिल्डर रहे हैं और लाजवाब बॉडी के मालिक थे। उनको यहाँ पर सेकंड स्पॉट देता हूँ। हाँ, ये भी बताता चलूँ कि उनकी जो डेथ हो गई थी काफ़ी कम एज में हो गई थी, अर्ली 90s में ही, और जिसका रीज़न था इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस होने की वजह से उनकी डेथ हो गई थी। और यहाँ पर मैं फ़र्स्ट प्लेस देता हूँ शॉन रे को, वेदर यू लाइक इट और हेट हिम, बट रियली वो डिज़र्व करते हैं फर्स्ट प्लेस इन दिस इमेजिनरी 212 क्लास ऑफ 90s। यहाँ पर उनका काफ़ी बार कंपैरिजन किया जाता है डेक्स्टर जैक्सन के साथ, बट मैं ये नहीं कहूँगा डेक्स्टर जैक्सन से उनका कंपैरिजन। आई डेक्स्टर जैक्सन मिस्टर ओलंपिया हैं और आज के टाइम के बॉडी बिल्डर हैं, काफ़ी अलग उनकी बॉडी है, तो उनसे उनका वो कंपैरिजन फेयर ही नहीं है। हालांकि शॉन रे भी मिस्टर ओलंपिया में सेकंड प्लेस तक ला चुके हैं, बट डेक्स्टर उनसे काफ़ी ज़्यादा हार्डर हैं और काफ़ी ज़्यादा ग्रेनीनेस है और काफ़ी फुलर हैं, काफ़ी ज़्यादा डिफाइंड हैं, और काफ़ी हैवी मसल्स उनसे ज़्यादा रखते हैं। तो शॉन रे की जैसे मैंने बताया कि सेकंड प्लेस तक ला चुके हैं, और 1990 में उन्होंने मिस्टर ओलंपिया में डेब्यू करा था। उसके बाद उन्होंने थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सभी प्लेसेस लाए हैं। 1998 तक उन्होंने कम्पीट करा है, और काफ़ी बड़े बॉडी बिल्डर रहे हैं। 210 पाउंड के आसपास वो कम्पीट करते थे, जो कि बहुत क्लोज है 212 क्लास में, और 5 फुट 7 इंच की हाइट थी। तो एक आइडियल बॉडी बिल्डर हैं अगर मैं ये कहूँ 212 क्लास के लिए, इसीलिए मैंने उनको ये फ़र्स्ट प्लेस दी है। उन्होंने ऑलमोस्ट बीट कर दिया था डोरियन याट्स को 1992 में, और क्या ज़बरदस्त बैक थी उनकी भी, क्या ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी थी उन्होंने ऑन स्टेज पर, क्या बॉडी लाए थे। और 212 के लिए मैं कहूँगा एक आइडियल बॉडी बिल्डर अगर कोई है 90s के डेकेड से है तो वो शॉन रे है। शॉन रे के मिस्टर ओलंपिया ना बनने में एक रीज़न ये भी है क्योंकि 90s में थोड़े मांस मॉन्स्टर को मिस्टर ओलंपिया बनाया जाता था। थोड़ा उनकी जो जजिस की चॉइस हो गई थी वो मास मॉन्स्टर हो गए थे, इसलिए भी थोड़ा शॉन रे मिस्टर ओलंपिया नहीं बन सके और थोड़ा पीछे रह गए, क्योंकि वो एक एस्थेटिक लुक वाले बॉडी बिल्डर थे, एक बहुत ही प्लीजिंग बॉडी वाले बॉडी बिल्डर थे। तो इसीलिए मैं ये कहूँगा कि शॉन रे को उस टाइम पर अगर 212 क्लास होती तो उसमें उनमें शिफ्ट हो जाना चाहिए था। काफ़ी अच्छे बॉडी बिल्डर थे और एक अलग ही ज़बरदस्त प्लीजिंग बॉडी बिल्डिंग लाते थे, और मेड फॉर 212 क्लास थे शॉन रे, और एक लेजेंड है हमारी इंडस्ट्री के। और मैं तो मानता हूँ कि अगर आज के टाइम में 212 होगा तो ये नो डाउट
अलग ही ज़्यादा अगर आप देखें तो फ्लेक्स लुइस को भी ये इजीली बीट कर सकते हैं। अगर आप उनके स्टेट्स ही देखें तो फ्लेक्स लुइस को आराम से ये कंपटीशन दे सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त कंपटीशन दे सकते हैं। मैं उनको फ्लेक्स लुइस के अगेंस्ट विनर नहीं कहूँगा, बट हाँ एक स्ट्रॉन्ग कंपटीटर मैं ज़रूर कहूँगा शॉन रे को। तो दोस्तों आज की वीडियो ये आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और का अपना प्यार ऐसे ही देते रहिएगा और देखते रहिएगा ऑल अबाउट बॉडी बिल्डिंग एंड न्यूट्रिशन वर्ल्ड। मैं हूँ आपका दोस्त महफूज। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स।